हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही है कि आज हम सेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको सेल्स के नोट्स दूंगा, आप इनको नोट करते हुए चलना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ साथ मैं आपको समझाता भी जाऊँगा। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स की डेफिनेशन दी गई है। द स्मॉलेस्ट सेल्स इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और दूसरी बात है डिस्कवर फ्रॉम फॉर द सेल्स, मतलब डिस्कवरी कब हुई थी तो 1665 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने देखा था, ऐसी सेल्स देखी थी, ये बुक्स के अंदर बनी हुई है। और फिर ये ह्यूमन चिक की सेल्स है, ये ह्यूमन चिक की सेल है, यहाँ पर दिखाई गई है। और देखो ये बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल जाता है। अब बात आती है सेल्स थ्योरी की। सेल्स की थ्योरी, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, ये यहाँ पर नाम दिया गया है। और फिर ये इतने नोट्स हैं। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये यहाँ पर इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं और इसके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो आप इन चीज़ को साथ साथ नोट्स करते हुए चलना। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स देख सकते हो और लिख भी लेना आप नोट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट। अब आ गए हैं साइज एंड शेप ऑफ सेल्स। साइज एंड शेप ऑफ सेल्स, यहाँ पर बहुत टाइप की सेल्स होती हैं। द स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन द नेचर, ये है लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द नेचर। और दोस्तों, जो हमारा ऑस्ट्रिच आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, तो उसका जो एग है वो दुनिया का सबसे बड़ी सेल्स है। और ये एग्जांपल भी देखें, ओवल शेप में होती है सेल्स, स्पेरल शेप में भी होती है, एप्टिकल शेप में भी होती है, और ये अलग अलग शेप में होती है सेल्स। और बात है प्लांट सेल की। प्लांट सेल की बात आती है तो प्लांट सेल है वो अलग अलग, ये जो मैथमेटिकल शेप्स है उनके दरिए में आती है, मतलब उनके जैसे ही बने हुए। देखो आप, एक भी ये सारी की सारी प्लांट सेल्स हैं। तो ये टाइप ऑफ सेल्स हैं, ये दो टाइप ऑफ सेल्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के मतलब वो क्या गया, उनको डिफाइन किया गया अलग अलग में। तो आप ये भी लिख लेना, क्योंकि ये भी बहुत ही। और बात है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में दो चीज़ होती है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक ये साइटोप्लाज्म होता है, और एक ये न्यूक्लियस होती है। आउटर मेम्ब्रेन में सेल वॉल आती है, सेल मेम्ब्रेन आती है। और अब ये तो वो पहले वाले का ही है, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। और ये इनके एग्जाम्पल्स भी हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स दोस्तों तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, तो थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा हुई थी तो ये फोटो सही नहीं आई, पर आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये इस तरह की प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, 3 टेल्स होती है इसके पीछे। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन दी गई है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर अब आ गया है। ये एक तो ये प्लांट सेल होती है ये वाली, और एक ये एनिमल सेल्स होती है। तो इनमें ये देखो, ये दो चीज़ मैंने निशान कर रखी है, मतलब ये दो चीज़ इसके अंदर सेम होती है। और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अलग अलग चीज़ इनमें सेम होती है। और कुछ चीज़ अलग भी है, जैसे वो क्योल है, तो ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ये नीचे वाली एनिमल सेल है और ऊपर वाली प्लांट सेल है, सेल वॉल। ये सेल वॉल की डेफिनेशन दी गई है। और अब ये वो डेफिनेशन आ गई है। और सेल मेम्ब्रेन की भी डेफिनेशन दी गई है। और ये सेल मेम्ब्रेन के बाद में इनकी भी डेफिनेशन दी गई है। और फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, एक हाइड्रोलिक सॉल्यूशंस होता है। इसके अंदर जो सेल है, वो हमारी सेल है, उसको मतलब H2O के अंदर रखा गया है, मतलब पानी के अंदर रखा गया है। तो इनके पानी इसके अंदर जाएगा, क्योंकि अंदर खाली स्पेस है, तो ये अंदर जाएगा पानी इसके अंदर। तो ये इसके बारे में बता रखा है। और अब ये न्यूक्लियस डिस्कवर बाय रॉबर्ट बर्न।
इन 1830। तो न्यूक्लियस है वो रॉबर्ट बर्न के द्वारा डिस्कवर किया गया है 1830 के बारे में 1830 में। और ये अलग अलग हैं, इनके अंदर भी डिफाइन किया गया है, मतलब ये इसके बारे में बताया गया है न्यूक्लियस के बारे में, ये न्यूक्लियस के बारे में बताया गया है। और अब फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में बताया गया है। इट कंट्रोल ऑल द एमियोटिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स, और ये फंक्शन दिए गए हैं और ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ईआर का स्ट्रक्चर दिया गया है और ये ईआर के बारे में ही है। फिर हम बात करते हैं, ये ईआर के बारे में बताया गया है इधर वाले पेज में, और ये फंक्शंस दिए गए हैं ईआर के। फिर ये प्लास्टिड के बारे में बताया गया है, तो ये प्लास्टिड के बारे में पूरी जानकारी है। और फिर ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोप्लास्ट क्या है दोस्तों, ये मुझे कमेंट में बताइए। और डिस्कवर बाय, इससे आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, क्योंकि यहाँ पर सही से समझ में नहीं आ रहा है। और फिर ये डीएनए, ये इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होता है और ये इसका स्ट्रक्चर है। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फूड, फूड आर डिस्क्राइब बाय 3। अब दोस्तों ये उसी के बारे में, ये पहले वाले के बारे में ही, डीएनए वाले के बारे में ये पूरी जानकारी उसके बारे में, उनके फंक्शंस भी हैं। और ये वैक्यूल, यहाँ पर ये वैक्यूल की बनी हुई है। और ये इनके बारे में जानकारी है कि ये क्या क्या करते हैं और क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो बाय बाय दोस्तों, आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।